नमस्कार, मैं हूं आशीष वैद और आप देख रहे हैं समाचार प्लस। भारत में लोकसभा का चुनाव का आचार संहिता अब कुछ ही दिनों में लग जाएगा। लेकिन आचार संहिता लगने से पहले अब गांवों में चर्चा होना शुरू हो गया है। चुनावी चर्चा, लोग प्रत्याशी जो हैं अपने टिकट के लिए दौड़ भाग करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ इंडिया का गठबंधन का हो या भाजपा का हो, तो सारे जो उम्मीदवार हैं अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं कि हम जनता के साथ साथ जो है मदद करते हैं, हम जनता से जुड़े हुए हैं, हम जीत जाएंगे इस चतरा लोकसभा क्षेत्र से। तो अपने अपने टिकट के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता का क्या मिजाज है, यह जानने के लिए मैं चंदवा प्रखंड के अलोदिया पंचायत में आ गया हूँ। और आज हम यहाँ के ग्रामीणों से समझते हैं कि इस बार जो है कैसे प्रत्याशी को वोट देने के लिए मन बना रहे हैं या गांव में किस तरह से चर्चा हो रही है। तो हम लोग सीधे चलते हैं ग्रामीणों के साथ और हम लोग बात करते हैं इस बार जो गांव में क्या चर्चा है लोकसभा चुनाव को लेकर। चर्चा तो हम लोग का अभी तक तो नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग पहले से ही मन बना चुके हैं कि वोट किसको देना है। और वोट किसको देना है तो अभी तक तो हम लोग, जब तक हम लोग का 18 साल के बाद से होश हुआ है वोट देने का, और ऐसा प्रत्याशी हम लोग को मिला है, ऐसा सांसद मिला हम लोग के कि ठगा महसूस अभी तक करते आ रहे हैं। इतना तक कि हमारे बाल बच्चा उनको चिन्ह भी नहीं पाते हैं कि ये सांसद है हम लोग का। तो ऐसा सांसद को जिता के हम ठगा महसूस कर रहे हैं बार बार। और इसलिए अभी हम लोग मन बनाए हैं कि करने कहने वाला नहीं, जो कर के की गया है उस पर हम भरोसा रखे हैं। जैसे यहाँ पर पहले हमारे लातेहार जिला में पूर्व डीसी थे राजीव राजीव कुमार जी राजीव कुमार जी थे, और हम लोग को गांव में आकर कौन कुआं सूखा है, कहाँ पानी से मर रहा है, कौन गांव में मजदूर की काम नहीं है, आके गांव गांव में टोले टोला में वो हम लोग के देखे हैं और उसका समाधान तुरंत किए हैं निस्वार्थ भावना से। तो ऐसे प्रत्याशी को हम लोग जात पात से हट के उनको वोट हम लोग देंगे। और अभी हम चाहेंगे कि अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो हम निर्दलीय भी उनको जिताएंगे, लेकिन हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। हमारे साथ में और ग्रामीण हैं, इनसे समझते हैं कि आप कैसे प्रत्याशी चुनना इस बार पसंद करते हैं। और इस बार जो बात कर रहे हैं आप लोग की राजीव कुमार, तो राजीव कुमार कैसे व्यक्ति थे, यहाँ उपायुक्त भी रह चुके हैं, तो कैसे व्यक्ति थे और जो प्रत्याशी का जो नाम आ रहा है उन लोग क्यों नहीं। राजीव सर जो थे हम लोग का बहुत अच्छे ही थे। हम लोग गांव गांव में आकर ऐसा पहली बार देखे जो कि रोड में चलकर गाड़ी रोकवा के उतर के वृद्धा व्यक्ति से पूछते थे तुमको वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है, और तुरंत उसको एक सप्ताह में चालू करवाना। किसानों से पूछना पानी की क्या सुविधा, खेती क्यों नहीं हो रहा है, उसको यहाँ सिंचाई मशीन तुरंत एक सप्ताह के अंदर में 15-20 लोग को हम लोग गाँव में वितरण किए। अब प्लस में जैसे जल मीनार हुआ, जल मीनार लगाने पानी पीता था सब नदी से ला ला के सब लोग, उसके लिए जल मीनार लगाए, जल मीनार भी सब है साथ। और जिससे हम लोग दो गांव के बीच में रोड था, तुरंत ये देखे यहाँ के लोग मजदूर से काम करने बिना मर रहा है, खैले बिना मर रहा है। उसके लिए एक जैसे बांध था अलोदिया और चेटर के बीच में बहुत बड़ा बांध था, वो टूट गया था, उसको बांधने के लिए तुरंत एक सप्ताह के अंदर काम चालू किया ताकि ग्रामीण को रोजगार मिले और दोनों गांव जुट जाए एक साथ में। तो ऐसे व्यक्ति का हम लोग काम साथ वोट देना चाहते हैं जो कि एकदम हम लोग के साथ दे, काम दे हमेशा। अच्छा, ये बताइए जो और लोग को भी नाम आ रहा है भाजपा के, भाजपा से उम्मीदवार हो या फिर आप बात किया जाए गठबंधन के भी उम्मीदवार रहेंगे, तो सब अपना दावा पेश कर रहे हैं। तो आखिर में क्यों आप राजीव कुमार को आप लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसी बात थोड़ा है कि राजीव कुमार ही आप लोग को भला कर सकते, और नेता में काबिलियत क्यों नहीं है, ये हम जानना। देखिए सर, और नेता लोग आते हैं कि चुनाव के समय एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, बाद में वो लोग 5 साल तक कभी दिखेंगे नहीं, झलक दिखाने के लिए भी नहीं आते हैं। और राजू सर ऐसा थे जो लाते हैं डीसी जैसे जिला जब से बना है तब से कोई डीसी हम लोग गाँव में नहीं आया, हम लोग के गाँव के देखने तक नहीं आया। यहाँ पर सर आके हम लोग के गाँव में कई बार आए थे, 8-10 बार आके इधर से घूर फिर के देख के पूरा जनता की समस्या का समाधान किए, सबसे घुले मिले, सबसे बात करते हैं फोन पे।
तो लगता है कि ऐसा डीसी अगर बन जाए सांसद तो हम लोग का गांव का और भी ज्यादा विकास होगा। ये समझने का और प्रयास करते हैं और ग्रामीणों से बात करते हैं। राजीव कुमार की बात कर रहे हैं, तो राजीव कुमार कैसे उपायुक्त रहने के बाद जो है यहाँ पर किस तरह से आप लोग को मदद करते थे, फोन उठाते थे नहीं, कितना वो काम किए हैं लातेहार जिला में, क्या आपको जानकारी है? सर मेरे जहाँ तक जानकारी है, राजू कुमार एक का बोला जाए लातेहार का ऐसा शख्स, ऐसा डीसी सर थे कि हम लोग उनको जाकर सर से मिलने के बाद तुरंत जो हो आदेश करते थे, और एक सप्ताह के अंदर हमारे गांव में, हमारे सरलाही जर्मा में बिजली नहीं थी, एक सप्ताह के अंदर वो बिजली लगवाए और बहुत सारा काम किए सर। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हम लोग चाहेंगे कि राजू सर को जैसे भी आवे हम लोग पूरा मदद करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर ये चीज है कि राजू सर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत सारा यहाँ काम किए हैं। चेटर में पुल का 2 काम किए हैं, जो कि आज भी औलदिया और चेटर पंचायत दोनों जुड़ा हुआ है सर। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि शायद हो सकता है राजीव कुमार भी संसद बनकर चुनकर आए और फिर वही जो और संसद जो करते हैं, जो गांव में नहीं आते हैं, जो जनता को भूल जाते हैं, तो कहीं ऐसा वो भी तो नहीं नहीं, वो उनमें काबिलियत है सर, कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो एक बार कहिएगा तो 10 बार आएंगे। हम लोग का क्षेत्र जो है पूरा जंगली क्षेत्र है, फिर भी वो ऐसा शख्स है, लाते हैं शख्स ऐसा डीसी है कि वो एक बार गए हम लोग का 10 बार आए हैं हमारे गांव में, और विकास का तो गंगा बहा दिए हैं सर। अगर हमारे डीसी साहब सांसद बन जाते हैं तो फिर क्या कहना है सर, हम लोग तो फिर विकास ही विकास होगा सर। क्या लगता है कि वो पार्टी उनकी टिकट मिलेगा या निर्दलीय से क्या सर? निर्दलीय से आवे चाहे कोई भी पार्टी सर, हम लोग को उससे दिक्कत नहीं है। अगर पार्टी से आवे तो भी हम समर्थन करेंगे, और निर्दलीय से आवे तो भी हम समर्थन करेंगे, खुल के समर्थन करेंगे, दिन रात एक करेंगे सर उनके लिए, सर के लिए, जो कि हमारे गांव में विकास करके गए हैं। और हम लोग को उम्मीद है, जनता को उम्मीद है कि विकास होगा मेरा गाँव। तो हमारे साथ में और महिलाएं भी मौजूद हैं, महिलाएं से हम लोग बात करते हैं कि आखिर में उपायुक्त जब यहाँ थे तो किस तरह से वो काम करते थे और इनका विचार जो है, मन क्या चल रहा है, कैसे प्रत्याशी इस बार चुनने वाले हैं। ये महिलाएं हैं, नहीं ये बात करना चाह रही है, हम लोग और समझते हैं। और हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। बताइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार पंडित हुआ। अच्छा, अब ये बताइए कि इस बार जो चुनाव से पहले आप लोग जो चर्चाएं कर रहे हैं गांव में, आखिर में क्यों चर्चा चुनाव से पहले आप कर रहे हैं? चुनाव इसलिए चर्चा कर रहे हैं हम लोग पहले कि जो लातेहार का जो डीसी थे राजीव कुमार, वो बहुत बढ़िया मतलब व्यक्ति थे, और हम लोग के गांव में आकर के विकास के काम बहुत किए हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि यदि आ जाते हैं तो हम लोग का विकास और बढ़ते चला जाए। यहाँ प्रत्याशी और लोग हैं, उनसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, तो क्या खासियत आप देखते हैं राजीव कुमार में? राजीव कुमार में खासियत ये है कि इधर से जब रोड से हम लोग के जाते आते थे ना, तो गाड़ी रोक करके पूछते थे कोई भी आदमी से कि मतलब कि क्या हाल चाल है, नहीं है, मतलब कि हमेशा पूछते आते थे। और लोग जो मतलब है, जो संसद बना है, वो कभी अबे नहीं किया हम लोग पास, कभी नहीं आया, चेहरा दिखाने के लिए भी नहीं आया। यदि बन जाते हैं तो हम लोग के लिए और गाँव के लिए बहुत बढ़िया मतलब कि विकास का काम होगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये ग्रामीणों का जो मांग कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे प्रत्याशी है जो राजीव कुमार जैसे प्रत्याशी हो, तो इनका जो विचार है कि राजीव कुमार को अगर कोई पार्टी अगर इनको टिकट दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर निर्दलीय से भी अगर आएंगे तो भी चुनाव उनको हम लोग वोट उनको ही देंगे, है ना। अब देखने वाली बात होगी कि क्या राजीव कुमार पूर्व डीसी लातेहार वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं, क्या उनको भाजपा हो या गठबंधन के से टिकट उनको दिया जाता है, अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत और आप देखते रहिए समाचार प्लस।